अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं सारे का आदि उत्पादक हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सारा चलता है। इति मत्वा भाव समन्विता, ऐसा मानकर भाव विभोर हुए। बुधा माम भजन्ते, बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, इति मत्वा भाव समन्विता बुधा माम भजन्ते। भावार्थ, मैं शिव प्लस बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगमयुग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। फुटनोट: अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्यान्य देव देवियों, धर्मपिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। शिव आत्माओं का बाप है या बाबा है? हैं? बाप है। वो परमधाम में है तो भी बाप है कि बाबा है? बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। बाप तो संबंध होते ही नहीं। तो वो सब आत्माओं का बाप है। बाबा इस दुनिया में आके कहा जाता है जब शरीर में प्रवेश करता है, सभी संबंध बनते हैं। तो बाबा के ही सब आत्मा बच्चे हैं। माना प्रजापिता जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, उस बाप मनुष्य सृष्टि से ही दुनिया के सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। एक ही है जिसके लिए कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वो हर प्रकार के सचिरूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है। सबका बीज है ना। राजाओं का भी बीज नहीं है। वो जो बड़े बड़े राज्य अधिकारी हुए हैं राज्यों में, उनका भी बीज है। प्रजा का भी बीज है। और प्रजा में बनने वाले जो दास दासी हैं उनका भी बीज है। और प्रजा में जो चांडाल का पद पाने वाले हैं उनका भी बीज कौन है? वो ही एक बीज है। अच्छे से अच्छे दुनिया में जो भी हैं पार्टधारी, उन सब का बीज है। और बुरे से बुरे पार्ट बजाने वालों का भी बीज वही एक है, जिसका गीता में वर्णन है। ये सृष्टि एक अश्वत्थ वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ वृक्ष। इसमें सबसे ऊपर जड़ें हैं और उन जड़ों को जन्म देने वाला बीज है जो सदैव गुप्त रहता है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक वो मनुष्यों के बीच में प्रत्यक्ष होता है? नहीं प्रत्यक्ष होता। वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला मुख्य एक्टर भी है, प्रीसेक्टर भी है, और पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर भी है। और बनाने वाला कौन है? उसे बनाने वाला आत्माओं का बाप है। तो देखो, जो नई दुनिया बन रही है उस दुनिया में वो बड़े से बड़ा वो पार्ट बजाता है जो कोई धर्म पिता नहीं बजा सकता। कौन सा पार्ट? अपने अपने धर्मों की स्थापना तो करते हैं, लेकिन अपने धर्म की राजाई स्थापन नहीं करते। कोई भी पुराने धर्मों का विनाश भी नहीं कर सकते। पुराने धर्म भी चलते रहते हैं, पुराने धर्म के आचार्य भी चलते रहते हैं। उन पुराने
धर्माचार्यों से टक्कर लेने की उन धर्मपिताओं की हिम्मत ही नहीं। तो दुनिया के जो पुराने पुराने धर्म हैं, 10 धर्म मुख्य मुख्य, उन 10 धर्मों का जो बीज है वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। उसमें इतनी ताकत है। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय या दुष्कृताम, दुष्ट कर्म करने वाले सब धर्मों का विनाश कर देता है। धर्म पिताओं के पद का भी विनाश कर देता है। शंकर द्वारा विनाश किसका? 1 का, 2 का, 4 का नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि में विनाश। विनाश आए चाहे दुष्टताम, दुष्ट धर्मों का भी विनाश। जो दैहिक धर्म है उन सब का विनाश। तो उस बाप का आज्ञाकारी बनना है जो सदाकाल इस सृष्टि पर कायम है। वो इस सृष्टि पर सदाकाल कायम नहीं है। कौन? आत्माओं का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। जो सदा कायम है उसको पहचान कर, ज्ञान से जानकर और उसको इस दुनिया में खोज सकते हैं या नहीं खोज सकते? ज्ञान के आधार पर तीसरे नेत्र से पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते? प्राप्ति कर सकते कि नहीं कर सकते? प्राप्ति भी कर सकते। तो बताया उस बाप की जिसको पहचान हो जाएगी वो कभी ऐसे प्रश्न नहीं करेगा कि नई दुनिया कैसे चलेगी या ये संसार कैसे चलेगा, सृष्टि की उत्पत्ति वृद्धि कैसे होगी। जैसे सोना है, कचरा पड़ा हुआ है सोने में, वो तीव्र अग्नि में कचरा अलग होगा या साधारण अग्नि में कचरा अलग होगा? तीव्र अग्नि में कचरा अलग हो जाता है। ऐसे ही ये योगाग्नि है। ये योगाग्नि घड़ी घड़ी प्रज्वलित होती रहे, घड़ी घड़ी ठंडी होती रहे, तो अग्नि काम नहीं करेगी, कचरा दग्ध नहीं होगा, पाप भस्म नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लगातार याद आती रहे, निरंतर याद आती रहे, तो पापों का कचरा भस्म हो सकेगा। वो क्या तरीका है? स्नेह शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? स्नेह प्यार शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? हम आदि किस बात के हैं? 63 जन्मों से, 84 जन्मों से किस बात के ज्यादा आदि हैं? आत्मा को याद करने की ज्यादा आदि है या देह को याद करने के ज्यादा आदि है? देह को याद करने के 63 जन्म के आदि है। तो हमारी पक्की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। बच्चा पैदा होता है, माँ को याद करता है, थोड़ा बड़ा होता है संगी साथियों को याद करता है, और बड़ा होता है तो टीचर को याद करता है। देहधारी बदलते जाते हैं ना, फिर भी देहधारी को याद करता है कि बिना देह के याद करता है? देहधारी को याद करता है। टीचर भी बदल गया, शादी हो गई, पत्नी को याद करने लग पड़ता है।
बच्चा पैदा हो गया, बच्चा याद आने लगता है, तो याद तब्दील भले होती है रूप, लेकिन फिर भी देहधारी की याद आती है। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारा प्यार विनाशी के साथ होना चाहिए या अविनाशी के साथ होना चाहिए। अविनाशी आत्मा है या शरीर? आत्मा अविनाशी है। तो फिर किसकी याद करें? जो सहज याद हो जाए है? क्यों? साकार शरीर को कहा जाता है और निराकार आत्मा को कहा जाता है। तो किसको याद करें? निराकार आत्मा को याद करें, क्योंकि निराकार आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। विनाशी शरीर को याद करेंगे तो निरंतर याद नहीं हो सकती। फिर क्या करें? अरे ऐसा शरीर ढूंढना पड़े जो सारे सृष्टि काल में 5000 साल विनाश ही नहीं होता, महाविनाश होता है सारी सृष्टि का। उसको विनाश होते कोई नहीं देखता, सबका विनाश हो जाता है शरीरों का। लेकिन एक ऐसा शरीर है जिसको विनाश होते कोई देख नहीं सकता, गारंटी है। सबके शरीरों का विनाश होने के बाद वो आत्मा अंत में जाएगी ऊपर। तो अगर ऐसे का ज्ञान हो जाए कि वो शरीरधारी कौन है, वो शरीर कौन सा है, तो निरंतर याद हो जाएगी या अंतर पड़ेगा? निरंतर याद हो जाएगी। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी जैसे राजाएं हुए हैं ना, एकलिंग जी महाराज, बस, और कोई को याद नहीं करते थे। भक्ति मार्ग में भी ऐसा था। तो ये जो संगम युग की शूटिंग पीरियड है ना, इसमें भी देखना है कि हम कितना लंबा समय शूटिंग करते हैं एक को याद करने की। क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा है उनको याद न करके जो पीछे रचना है उनको याद करेंगे और रचयिता को याद नहीं करेंगे, है? तो अभी की प्रैक्टिस वहां पक्की हो जाएगी भक्ति मार्ग में। तो उन रचयिता को याद करेंगे तो उनको तो मूर्ख नहीं कहेंगे, और जो एक रचयिता को याद नहीं करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे।